हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो चलिए भाई, आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट आपका जो है 5512 का एग्जाम कब होगा, तो 62 की जो है टाइपिंग जो है वो कब होगी और आखिर क्यों हो रही है देरी, इसके बारे में यहाँ पर हम जो है विस्तार पूर्वक से समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी इसके बारे में, जिसमें हमने आप सभी को जानकारी बताई थी। तो इसमें जो इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी रहने वाली है वो उस वीडियो से भी महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। तो प्यारे बच्चे, यदि आप यूपी तपस्वी के अंतर्गत किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े, क्योंकि आप सभी को यहाँ पर हर चीज़ के बारे में अपडेट जो है वो आपको कर दिया जाता है। और यदि आप 5512 से संबंधित हैं या 1262 से संबंधित हैं तो संबंधित हैं या आप 1262 की टाइपिंग से संबंधित हैं, तब भी इस चैनल से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी जानकारी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो प्यारे बच्चे सभी का बहुत ही वेलकम है, और जो बच्चे नए आए हो उनसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर आप वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जूनियर असिस्टेंट में आखिर क्यों हो रही है देरी। तो आप सभी को जैसा कि हमने बताया था कि आपका क्या था, आपका भी धरना प्रदर्शन भी हुआ था कुछ दिन पहले। आपका जो है वो धरना प्रदर्शन लखनऊ में हुआ था। ये किस लिए हुआ था? ये हुआ था एक बहुत पहले हुआ था, वो हुआ था वैकेंसी को लेकर के, वो हुआ था वैकेंसी को लेकर के, ठीक है, वैकेंसी को लेकर के। लेकिन ये धरना प्रदर्शन किस लिए हुआ था? तो ये हुआ था एग्जाम कैलेंडर को लेकर के। एग्जाम आपका जो है, एग्जाम आपके जो है वो आपके कैलेंडर जो है उनको लेकर के जो है वो यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन आपका हुआ था। यदि कहना था बच्चों का कि वहाँ पे लगभग कितने बच्चे, तो हमने बताया था लगभग कि 150 के ऊपर, 150 से 200 के बीच में, यानी 200 के अप्रोक्स में बच्चे जो हैं वहाँ पर उपस्थित हुए थे। और उनकी एक ही आपकी मांग थी कि आप देखो, पहली बात तो 2024 का पेट भी नहीं आया, वो भी आपका बहुत डिले हुआ था, उसके बारे में हमने आप सभी को डिटेल में बताया था, ठीक है। और वो तो भी उससे भी आप फ्री हो गए। आप ये तो कह नहीं सकते कि नहीं हम पेट का एग्जाम करा रहे हैं, हम उसका एग्जाम करा रहे हैं, हम फलाना ढमाका करा रहे हैं, जिसके लिए हम जो है इस प्रति प्रकार नहीं कर पा रहे हैं। आपने किसी का एग्जाम कराया? नहीं कराया। पेट का एग्जाम कराया? नहीं कराया, वो भी डिले हो गया, ठीक है। तो आखिर क्यों हो रही है लेट ये भर्ती? एक आपका चांस और बनता है, जैसे एक समस्या और बनती है एजेंसी को लेकर के। एजेंसी को लेकर जो समस्या आपकी बनती है, तो एजेंसी भी इनको नहीं मिल पाई, ना ही इनको मिल पाई और ना ही एजेंसी इनको मिल पाई। तो थोड़ा और डिले आपका हुआ, जिसकी वजह से आपका जो है रीटेंडर आपका जो है वो आपका नोटिस आया था, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। तो वो भी कहीं ना कहीं जो है इन एग्जाम और इन टाइपिंग की जो है डिले होने का कारण आपका जो है वो बना है। और उसके बाद आपका जो टेंडर आया, तो आपका जिसमें क्या हुआ, री टेंडर जब आने के बाद फिर टेंडर आपके पड़े। उसके बाद लगभग आपका जो है 24 के अप्रोक्स में आपका धरना हुआ था, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। वो आपका धरना हुआ था कि सर जो एग्जाम कैलेंडर है वो आप आउट करिए। जैसे पुराने बहुत परीक्षाएं ऐसी हैं, जैसे वीपीओ की परीक्षा हमने बताई थी, एक आपकी 5512 का ही परीक्षा आपकी हो गई, एक आपकी 1262 की टाइपिंग ही हो गई, और इस तरीके से अन्य आपकी जो है क्या है, अन्य आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो आपके जो पेपर कब होंगे, इस तरीके से वो अटकी हुई हैं। तो इनका आप क्या करिए, इनका आप कैलेंडर आउट करिए और हमें बताइए कि जो है हम वीपीओ की परीक्षा दिसंबर में कराएंगे या जनवरी में कराएंगे या कराएंगे ही नहीं कराएंगे। 5512 का एग्जाम हम उधर 2025 में कराएंगे या 2024 में ही कंडक्ट करा लेंगे, या 1262 की टाइपिंग कब होगी कब नहीं होगी, तो इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। एक कैलेंडर निकालिए जिसमें सारी वैकेंसी जो हैं वो मेंशन होनी चाहिए, और उसमें जो है उसकी डिटेल इसमें जानकारी जो है वो यहाँ पर दी हो जानी चाहिए। तो उसी को लेकर के धरना आपका हुआ था। अब उसका परिणाम मैंने आप सभी को बताया था आपको जो है कब तक देखने को मिल जाएगा। तो उसका परिणाम आपको जो है वो लगभग 15 नवंबर के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। 15 नवंबर तक कोशिश रहेगी कि आपका जो एग्जाम कैलेंडर है वो उन्होंने बोला था कि हम आउट कर देंगे, तो हम वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो जैसा उन्होंने कहा था, तो 15 हम नवंबर तक वेट करते हैं, शायद आपका जो एग्जाम कैलेंडर है वो आपका आउट हो जाएगा। और हाँ, यदि एग्जाम कैलेंडर आपका आउट हो गया तो चीज़ें आपकी बहुत फास्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, और यहाँ पर क्वेश्चन सामने निकल कर आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि आखिर एग्जाम कैलेंडर की बात थी, वो तो आपने हमें बता दी, लेकिन आखिर होगा कब आपकी 1262 की टाइपिंग, आखिर कब होगी टाइपिंग, आखिर कब होगा एग्जाम, इस तरीके से क्वेश्चन आपके निकलकर सामने आते हैं। तो यदि हम 1262 की टाइपिंग की देखो हम बात करते हैं, तो ये आपका जो है ये आपका नवंबर के लास्ट में बोल सकते हैं, नवंबर के एकदम लास्ट में इसके चांस कितने बनने हैं? तो इसके चांस बनने सिर्फ जो कितने, 30%, ये कि आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, यानी टाइपिंग जो है वो आपकी कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन जो ज़्यादा चांस आपके बनने हैं, वो आपके दिसंबर में बनने हैं। दिसंबर में आपके जो चांस हैं वो आपके ज़्यादा बनने हैं, 100 के 100% बनने हैं कि इसकी टाइपिंग आपकी जो है वो आपके दिसंबर में आपकी कंडक्ट करा ली जाएगी। तो इस हिसाब से तैयारी करना है कि आपके पास समय बहुत नहीं है, सिर्फ मान के चलना कि आपके पास थोड़ा ही समय है और लास्ट चरण पर आप चल रहे हैं। और आप जो है क्या करिएगा, इसमें जो भी टाइपिंग जैसे आपकी देखो 2530 की मांगी गई है, तो उस टाइपिंग को बहुत बेस्ट बनाओ।
क्योंकि आपने क्या किया है, आपने तो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, अब सिर्फ टाइपिंग ही बची है, फिर डीवी का प्रोसेस वगैरह बचा है। यदि टाइपिंग में आप पास हो गए तो भैया सीधे आपके 5512 में यानी कनिष्ठ सहायक आप जो है वो आपके बन जाएंगे, यानी जूनियर असिस्टेंट यानी JA आपके जो है वो आप बन जाएंगे। ठीक है, एक सरकारी वैकेंसी आपके समझ आ जाएगी। तो थोड़ी सी मेहनत और कर लेना है ताकि यहाँ से आप जो है वो क्या है, यहाँ से आप बाहर ना हो पाएँ। तो थोड़ा सा ये रहा। बाकी हम 5512 की देखो हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम अब ये देखा जाए तो 2024 में मुश्किल लग रहा है। अब देखा जाए तो 2024 में मुश्किल लग रहा है किसके मुताबिक, अगर जो ये आयोग ऐसे ही सुस्त रहा तब के लिए बहुत मुश्किल है। बाकी इसने अगर जो कोई फास्ट कार्य किया या इसमें जो है कोई बहुत ज़्यादा फास्ट कार्य करने की कोशिश की, जैसे आयोग ने क्या हुआ, जब जिसकी हमें जो है वो नहीं होती ना, जिसकी हमें शंका नहीं होती कि आयोग ये करेगा वो करेगा, आखिर आयोग ये वो कर डालता है, और जिसकी हमें अनुमान होता है कि हाँ आयोग को जो करना चाहिए वो आयोग करता नहीं। जैसे हम बात करते हैं किसकी, आपको समझ में आएगा, यूपी एएनएम की हम बात करते हैं, यूपी एएनएम की हम बात करते हैं। तो यूपी एएनएम के में क्या ऐसा लग रहा था कि इसका नोटिफिकेशन आएगा, यूपी एएनएम की यदि हम बात करते हैं तो क्या ऐसा लग रहा था कि इसका नोटिफिकेशन आएगा, नहीं लग रहा था ना ऐसा। लेकिन क्या हुआ, उसका नोटिफिकेशन अचानक से आ गया। तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी या किसी को ही नहीं थी कि यूपी एएनएम का नोटिफिकेशन जो है तुरंत देखने को मिलेगा। ये तो पता था सभी को कि नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्द आएगा, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि क्या इतना जल्दी अचानक से नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि इस तरीके से आयोग कार्य करेगा तो ये पेपर भी आपका दिसंबर में भी हो सकता है। लेकिन यदि आयोग जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, इस तरीके से जो चला और इतना ही सुस्त रहा तो पेपर 2000 आपका जो 24 है वो क्रॉस कर जाएगा और 2025 में एंट्री जो है ये मार देगा। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी भाई आप सभी को पता ही है कि आयोग में लगभग जाना लगा रहता है मेरा, तो जैसी भी जो भी जानकारी हमें मिलती है वो हम आप सभी को यहाँ पर बताते रहते हैं। तो इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। बाकी भाई अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लो, क्योंकि भैया वैकेंसी बार बार नहीं मिलती, इसे बोलते हैं गोल्डन चांस। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गोल्डन चांस। अब बोलेंगे सर गोल्डन चांस आपने क्यों लिखा है, एक होता है चांस, एक होता है गोल्डन चांस। चांस उसे कहते हैं कि जैसे हम यहाँ पर 18 साल के हुए और हमको कोई एकदम से यूपी पुलिस की वैकेंसी देखने को मिल गई, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा चांस। लेकिन गोल्डन चांस किसे कहते हैं, जैसे हम 18 साल के हुए और हमें यूपी पुलिस की वैकेंसी देखने को मिली और उसमें हम फेल हो गए, लेकिन उसके बाद तुरंत फिर वैकेंसी आ गई, फिर इसमें हमने डाल दिया, तो इसे बोलते हैं गोल्डन चांस। तो ये इसमें क्या है, इसमें बच्चों को मिला है गोल्डन चांस। जैसे 1262 का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उसने भाई 5512 में भी डाला होगा, तो यदि इससे वो बाहर हो गया है, एग्जाम में बाहर हो गया है, तो वो जो है 5512 की जो है वो तैयारी आपका कर रहा है। तो कोशिश करिएगा यहीं कि यदि आप इसमें सेलेक्ट नहीं हुए थे पिछली बार, आप इसका एग्जाम का जो है वेट कर रहे हैं या इसमें जो है देने जाएंगे, तो बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करना। जो कि गलती आपने पीछे की थी वो गलती आपको जो है आगे नहीं करनी है, ठीक है। बाकी जो टाइपिंग वाले बच्चे हैं वो अपनी बहुत शानदार तरीके से क्या करेंगे, टाइपिंग को तैयार करेंगे। अगर जो कीबोर्ड नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, मोबाइल से करो टाइपिंग। अब कहेंगे सर मोबाइल से कैसे टाइपिंग होती है, ये भी समस्या वाली बात है भाई। मोबाइल से एकदम टाइपिंग होती है, मोबाइल ले लो, कीबोर्ड ले आओ, एक पिन आता है 40-50 रुपये का, वो ले आओ, बाकी अपना सामने रखो, मोबाइल को इधर फ्रेंड रखो और खटापट 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 टाइपिंग करो भाई, उससे भी हो जाती है। ऐसा नहीं होती है। आपका मेन उद्देश्य है कि ऐसा नहीं कि आप टाइपिंग मोबाइल पे कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे करें, आपका जो कीवर्ड है उस पर आपके फिंगर के जो हैबिट है, यानी फिंगर आपकी जो है वो पड़ी होनी चाहिए। फिर आपको चाहे सामने आपके लैपटॉप रखा जाए, चाहे मोबाइल रखा जाए, फिर पीसी रखा जाए, कुछ आपका रखा जाए, आपके यदि कीबोर्ड पर फिंगर पड़ी हुई हैं तो आपको जो है तुरंत खड़ाबड़ करके सट से आप जो है वो टाइपिंग कर देंगे। तो इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखेंगे। तो छोटी सी यही आपकी अपडेट रहती है और परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि जो भी सच्चाई थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है छोटे शब्दों में। बहुत से वीडियो नहीं पड़ी थी, बच्चों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने कोई अपडेट नहीं दिया है, तो छोटा सा आपका अपडेट सामने निकल कर आया है। अब जैसा जो कुछ रहेगा हम आप सभी को बताते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए। यूपी तरफ से कोई भी संबंधित जानकारी हो तो हमसे कृपा करके जरूर पूछें। बाकी सारी जानकारी जो है वो यहाँ पर मैं आप सभी को देता रहता हूँ। नीचे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप, ट्यूबवेल ऑपरेटर ग्रुप, इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। तो कोई ना किसी ग्रुप जो भी आपका संबंधित या किसी भी चीज़ से आपका संबंधित है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर आपको सारी जानकारी जो है वो आपको प्रोवाइड करा जाएगी। लेखपाल की वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आपकी आने वाली है, तो उसका भी ग्रुप बना हुआ है। तब तक के लिए सारे बच्चे उसमें धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं और फिर उसको जो है पुनः बहुत जल्द उसको जो है वो आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।